हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी टॉपर रही सुनीता मीना की कॉपी देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के रिजल्ट में सुनीता मीना ने हिंदी मीडियम से यहाँ पे रैंक अचीव की है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये उनकी मेंस की कॉपी है और देखते हैं, और ये जीएस पेपर 4 की कॉपी है। तो देखते हैं आज इस जीएस पेपर 4 में उन्होंने अपना उत्तर कैसे लिखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सुनीता की कॉपी की ओर। चलिए बढ़ते हैं, बारीकियों को सीखेंगे आखिरकार उन्होंने उत्तर में क्या क्या लिखा, कैसे कैसे लिखा, क्या क्या चीजें डाली। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का गठन करने वाले विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, यह एक लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कैसे सहायता प्रदान करती है। प्रश्न कुछ इस प्रकार सा है। ये पेपर 4 यानी कि एथिक्स का प्रश्न है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि सुनीता ने इसका आंसर कैसे लिखा। देखिए डायरेक्ट ये उत्तर कैसे लिखती हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है उसको, उसका तात्पर्य क्या है, उसके डिफिनीशन को समझाते हुए देखिए लिखती हैं, से तात्पर्य है स्वयं की तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं मन स्थितियों को समझने तथा इन्हें प्रबंधित करने से है। जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता तथा द्वारा व्यक्ति किसी विषय के संबंध में कमजोरी अथवा शक्ति का पता लगाकर उसे दूर कर सकता है या उसका उचित प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो भैया एक लाइन में उन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि यहां पे इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने की कोशिश की गई है, और जो प्रश्न है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए आप देखिए आगे ये किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो आजकल कॉपियां हैं, टॉपर्स की कॉपियां आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे डायग्राम बनाकर और चीजों को इनोवेशन उतने उत्तर में नवाचार लाकर आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे उत्तर को डील कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इन्होंने कैसे लिखा है। देखिए लिखती हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो घटक हैं जो प्रश्न में पूछा गया है वो कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखती हैं व्यक्ति के स्वयं के संदर्भ में, देखिए स्वयं को समझना, स्वयं नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेटिंग की बात कही गई है, स्वयं अभिप्रेरणा की बात कही गई है, यहां पे सेल्फ मोटिवेशन की बात कही गई है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यहां पे स्वयं को समझने की बात कही गई है। जैसे अपनी कमजोरी को समझना, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी शक्तियों को, अपनी भावनाओं को, ये सारी चीजें समझकर, और यहां पे दूसरे टर्म में इन्होंने डिस्कस लिखा है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति कब कैसी कितनी करनी है। ये स्वयं नियंत्रण पर जो सेल्फ है वो रेगुलेशन आप इस प्रकार से कर सकते हो। वहीं सेल्फ मोटिवेशन की जब बात आती है, जैसे डायरी लिखना, छोटे लक्ष्य बनाकर काम पूरा करना, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आप छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाकर अपना बड़ा लक्ष्य यूपीएससी का तय करते हो। तो ये सेल्फ मोटिवेशन यहां पे इन्होंने डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पर यहां पे पेश किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखती हैं अन्य शक्तियों के संदर्भ में। जो प्रश्न पूछा गया था कि कैसे अपने के संदर्भ में और अन्य शक्तियों के संदर्भ में, तो देखिए यहां पे लिखती हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करना, जैसे दूसरों को दुख, दूसरे के तनाव, दूसरे के मन स्थिति, ये सारी चीजें समझना, और यहां पे दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करना, जैसे एक प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, विवाद सुलझा सकते हैं। ये एक सिविल सेवक के रूप में प्रश्नों का उत्तर इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सिविल सेवक के लिए सहायक क्या क्या है स्वयं के स्तर पर और अन्य व्यक्ति के स्तर पर। देखिए स्वयं के स्तर पर जैसे समझना, प्रबंधन करना, किसी चीज का समझकर प्रबंधन करना। वहीं अन्य के स्तर पर भी समझना और प्रबंधन करना किस प्रकार से है, देखिए डायग्राम को समझिए। ठीक है, लिखती हैं सिविल सेवक के तौर पर अपनी कमजोरियां तथा विशेष योग्यताओं का ज्ञान, वहीं प्रबंधन के तौर पर कमजोरियों को दूर कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तनाव प्रबंधन के स्तर पर। ठीक है, तो ये सारी बातें अन्य के स्तर पर इन्होंने यहां पे लिखी हैं। देखिए आप देख सकते हैं नवाचार, देखिए किस तरह से अपने उत्तर को यहां पे इनोवेशन किया है, नवाचार डाला है उत्तर में। ठीक है, और इस प्रकार से यहां पे एथिक्स का इनका ये जो उत्तर है वो समाप्त हो जाता है। तो भैया टू द पॉइंट, देखिए टू द पॉइंट लिखती हैं, टू द पॉइंट लिखती हैं, जो पूछा है वो लिखती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो पर्यावरणीय, यहां पे मैं अगले प्रश्न देखिए, पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता में शामिल मुद्दे कौन कौन से हैं। ये व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स पूछा गया है, और व्हाट आर द वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व इन द एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए पर्यावरण नैतिकता क्या है, साफ पूछता है प्रश्न, जीएस पेपर 4 में
देखिए भैया, आपको मार्क्स गेन करना है, ये पेपर 4 में अच्छे से मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय नैतिकता क्या है और पर्यावरणीय नैतिकता में शामिल विभिन्न मुद्दे कौन कौन से हैं। अब देखिए कैसे लिखते हैं सुनीता अपनी कॉपी, देखिए लिखते हैं कि पर्यावरणीय नैतिकता से तात्पर्य है पर्यावरण से संबंधित विषयों एवं पर्यावरण के उपयोग से संदर्भ में नैतिक दृष्टिकोण क्या है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी विचारधारा में विकास के प्राथमिक महत्व दिया जाता है, अतः पर्यावरणीय नैतिकता का स्तर निम्न होता है, यानी कि निम्न दर्जे का होता है। देखिए अब क्या लिखते हैं, जो पर्यावरणीय नैतिकता के मुद्दे हैं वो क्या क्या है। देखिए लिखते हैं वैश्विक स्तर पर किस तरह से पर्यावरण नैतिकता के मुद्दे हैं। देखिए वैश्विक स्तर पर विकसित देश द्वारा लंबे समय से संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, ये वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं। जैसे भैया हम लगातार दोहन करते जा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट, क्यों भैया ये त्रासदी क्यों आ रही है, लगातार त्रासदियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि भैया हम इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे नेचर के साथ खेलते जा रहे हैं। तो ये कुछ वजह है वैश्विक स्तर पर, ये यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। देखिए इसी संदर्भ में क्या लिखते हैं, इसी संदर्भ में पर्यावरण को हुए नुकसान को लेकर उत्तरदायित्व का प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ती हैं, क्या लिखते हैं। देखिए विकसित राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के कारण कई अन्य देश संकट में हैं। जैसे मॉरिशस की बात की गई है, मॉरिशस फिजी जैसे राष्ट्र की बात कही गई है। यही इन देशों के संकट का उत्तरदायित्व कौन है। देखिए अब परिस्थिति की जो आयाम है वो भी डिस्कस करते हैं किस प्रकार से। आप देखिए छोटे छोटे पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया पेपर 4 की कॉपी। देखिए पेपर 4 के आंसर को लिखा जाना किस तरह से लिखा जाना, ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और प्रश्नों और जो जीएस की कॉपी आप लिखते हो उनकी कॉपियों से अलग उत्तर यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो एक ही प्रश्न में यहाँ पे डिस्कस करना होता है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से लिखते हैं। देखिए आगे बढ़ते पर्यावरण संकट में जो वृद्धि हो रही है, शरणार्थियों की समस्याओं का यहाँ पे डिस्कस किया गया है और प्रश्न समाप्त हो जाता है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। देखिए सामाजिक दायित्व जवाबदेहिता क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। यह दायित्व जवाबदेहिता की पारंपरिक कार्यविधि को किस प्रकार भिन्न है। तो ये व्हाट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखते हैं, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूं, बोलता कम हूं। देखिए नवाचार लाइक कोड ऑफ एथिक्स की बात कही गई है। देखिए किस तरह से नवाचार सामाजिक नैतिक उत्तरदायित्व की जब बात आती है तो कोड ऑफ एथिक्स यहां पे डिस्कस किया गया है। समाज के प्रति ये नैतिक उत्तरदायित्व की बात कही गई है। देखिए आप देख सकते हैं विनियमन नियम संविधान के प्रति जो विधिक उत्तरदायित्व की बात कही है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कही गई है। ठीक है, आप देखिए सामाजिक जवाबदेहिता, देखिए आप देख सकते हैं कॉपी यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए किस तरह से, और ये भी प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए भैया आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो प्रश्न पूछता है वो कमीशन उसी के अकॉर्डिंग अपने उनकी डिमांड को फुलफिल कर देना है। ठीक है, देख सकते हैं आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ उत्तर यहाँ पे पेपर 4 के लिखे जाने चाहिए, जीएस पेपर 4 के लिखे जाने चाहिए। आशा करता हूं इस वीडियो सेगमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो सेगमेंट से सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से सुन रहे होंगे और यूट्यूब से सुन रहे हैं तो इससे भी अधिक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।